हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। और ये हमारा एक टॉपिक होता है जो कि टेक्सटाइल केमिस्ट्री में होता है और ये सेकेंड सेमेस्टर में होता है। इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है और उसका सिलेबस क्या होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और सिर्फ उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा आज, कि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इतना आज की डेट में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा जो आता है प्रोसेस, हमारा आता है स्पिनिंग प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस होता है हमारा वीविंग प्रोसेस। तो स्पिनिंग प्रोसेस में जो पहला हमारा कंपोनेंट होता है या पहला टॉपिक जो होता है वो हमारा आता है जिनिंग। जिनिंग के अंदर हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि जो हमारा फाइबर होता है वो किस तरीके से आता है, और फिर उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमारा वो जिनिंग के बाद में आता है हमारा ब्लो रूम का प्रोसेस। ब्लो रूम में हमारा जो फाइबर है बेल्स, जिनिंग में बेल्स के रूप में बन जाता है। फिर उनको हम लोग ब्लो रूम में भेजते हैं। ब्लो रूम में जो हमारा फाइबर है वो बेल्स के रूप में आता है और वो लैब के रूप में फॉर्म किया जाता है। फिर कार्डिंग में वही हमारा जो फाइबर जो होता है, जिसको हमने लैब के फॉर्म में ब्लो रूम में बना लिया था, उसको हम लोग भेजते हैं अब कार्डिंग में। कार्डिंग के बाद कार्डिंग में हमारा जो लैब के फॉर्म में फाइबर आया हुआ था उसको हम लोग कन्वर्ट कर भेजते हैं कार्डिंग में स्लाइवर के रूप में फाइंड होता है। जो कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर ये कॉम्बिंग का प्रोसेस हम नहीं यूज़ करना चाहते, अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी का फाइबर नहीं यूज़ करना होता है, नहीं बनाना होता है, तो हम इस प्रोसेस को स्किप करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग कार्डिंग के बाद में ड्रॉ फ्रेम में आते हैं। तो ड्रॉ फ्रेम में क्या करते हैं, जो हमने स्लाइवर बनाया हुआ था, अब स्लाइवर जो बनाया हुआ था हमने वो हमारा पहुंचता है ड्रॉ फ्रेम में। अब ड्रॉ फ्रेम में जो स्लाइवर होता है उसको कई स्लाइवर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है और स्पीड फ्रेम में और रिंग फ्रेम में आके हमारा अपना यान बन जाता है। ट्विस्टिंग के बाद कई उसके प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग टॉपिक में। और किसमें कई ऐसे वर्ड हैं जैसे कि हमारा पहला स्लाइवर हो गया, बेल्स क्या होती हैं, लेंथ्स क्या होती हैं, और इन सब वर्ड्स को हम जो प्रोसेस पढ़ाएंगे उसी के साथ साथ लेते हुए चलेंगे। अब स्पिनिंग प्रोसेस के बाद में हमारा जो प्रोसेस होता है वो वीविंग प्रोसेस होता है। वीविंग प्रोसेस में जो अभी हमने स्पिनिंग में हमने यार्न फाइंड किया था, यार्न जो हमें मिल चुका था, तो इसके बाद में हम लोग स्पिनिंग वीविंग में हम लोग ग्रे फैब्रिक बनाते हैं। स्पिनिंग में हम लोग यार्न बनाते हैं और वीविंग में हम लोग ग्रे फैब्रिक बनाते हैं। तो यार्न जो है उसको हम लोग विंडिंग, उसके कई प्रोसेस होते हैं, विंडिंग, वार्पिंग, सीजिंग, ड्राइंग इन, ड्राफ्टिंग, लूमिंग, वीविंग एंड ग्रे फैब्रिक। इसमें सब कुछ किस तरीके से हम यार्न को वार्प एंड वेफ्ट फॉर्म में ही लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे, और किस तरीके की मशीन होती हैं, कौन सी ज़्यादा अच्छी मशीन होती है, कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, ये हम लूमिंग में पढ़ते हैं। सीजिंग में हम लोग फाइबर की क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, फाइबर की क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम फाइंड करते हैं, या बाकी के प्रोसेस। और इसी तरीके से विंडिंग एंड वार्पिंग के भी प्रोसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहला जो प्रोसेस है स्पिनिंग प्रोसेस का, जिनिंग प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, हर टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत बड़े वाले आते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के लिखने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन साथ में मिलते जाएं। थैंक यू सो मच।